नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या एक ही ब्रीड के अलग-अलग लाइन के डॉग का क्रॉस करवा के, अलग-अलग कैटेगरी के डॉग का क्रॉस करवा के क्या एक अच्छी ब्रीड तैयार की जा सकती है? तो यदि आपको इस बारे में जानना है डिटेल में तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना, बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो अच्छी लगे शेयर ज़रूर कर देना। तो हम बात करते हैं कि जो रॉटवाइलर है, रॉटवाइलर बहुत ज़्यादा फ़ेमस है और रॉटवाइलर के लिए ही ज़्यादातर ये क्वेश्चन आते हैं। तो एक ब्रीड है प्योर ब्रीड रॉटवाइलर, ठीक है? अब उसकी कैटेगरी जैसे कि जर्मन रॉटवाइलर भी अमेरिकन रॉटवाइलर भी, रोमन रॉटवाइलर भी, इस टाइप के रॉटवाइलर आते हैं। तो अगर एक जर्मन रॉटवाइलर का क्रॉस अगर हम अमेरिकन रॉटवाइलर से करवा दें, तो क्या रिज़ल्ट आएगा? क्या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आने वाला। आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी डॉग की जब ब्रीडिंग होती है, उसके पीछे बहुत लंबी रिसर्च होती है। ऐसा नहीं है कि किसी भी डॉग को उठा के किसी से भी क्रॉस करवा दिया जाए। अगर एक सेम कैटेगरी के डॉग का क्रॉस करवा के कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकालना भी है, तो सबसे पहले ये चेक किया जाता है ब्लड लाइन्स कौन-सी हैं। जर्मन रॉटवाइलर में भी काफ़ी ब्लड लाइन आती है, वर्किंग ब्लड लाइन अलग है, शो ब्लड लाइन अलग है, उसमें भी फिर अलग-अलग ब्लड लाइन्स आती हैं, कि नेचर वाइज़ ये डॉग कैसा है। इसी तरीके का अमेरिकन रॉटवाइलर में भी होता है। तो अगर प्रॉपर नॉलेज ना हो, साइंटिफिक नॉलेज ना हो और उनका आप ऐसे ही क्रॉस करवा देंगे, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि जो बच्चा आएगा, या तो वीक आए, या उसका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो, या वो लुक लाइक जैसा आप इमेजिनेशंस करके चल रहे हैं, वैसा डॉग ना बन पाए। हो सकता है किसी रॉटवीलर का ज़्यादा ही लंबा फेस आ जाए या किसी का बहुत ही ज़्यादा पंच फेस आ जाए। कोई-कोई बच्चा ऐसा होता है जो दिखने में बहुत सुंदर दिखेगा, गोलू-मोलू, मोटा-तगड़ा-सा, लेकिन जब वो बड़ा होगा तो उसका नेचर ही एकदम ऐसा होगा डरपोक टाइप का, है ना? ये भी पॉसिबल है कि कुछ डॉग ऐसे होंगे जो शुरू में काफ़ी पतले होंगे, आगे जाके बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो स्टार्टिंग में काफ़ी हेवी होंगे, आगे जाके वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएँगे। तो ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। फिर जब आप किसी को बताओगे कि मेरा डॉग कौन-सा है, तो आप क्या कह के बताओगे? कि एक जर्मन रॉटवाइलर है या एक अमेरिकन रॉटवाइलर है? क्योंकि इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहेगा। कुछ बच्चे हैं जो वो जर्मन दिखेंगे, है ना? प्योर जर्मन भी नहीं दिखेंगे थोड़ा बहुत 19-20 कुछ बच्चे हैं जो 19-20 अमेरिकन दिखेंगे। तो इसलिए यदि आपको साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, प्रॉपर मालूम नहीं है कि क्या डॉग की ब्लड लाइन है ना? और किस तरीके से इन डॉग को रखा जाता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि जो है उसे वही रहने दीजिए। जर्मन का जर्मन ही रहने दीजिए, अमेरिकन रॉटवाइलर का अमेरिकन रॉटवाइलर। अच्छा, यही चीज़ अगर हम डोबरमैन में देखते हैं, यूरोपियन डोबरमैन और अमेरिकन डोबरमैन, उसका क्या रिज़ल्ट आएगा? तो इन दोनों डॉग का एक परफेक्ट साइज़ होता है ना? जो यूरोपियन डोबरमैन है वो थोड़े लार्ज आते हैं, अमेरिकन थोड़े कॉम्पैक्ट आते हैं। अब इनका अगर आप क्रॉस करवा देते हैं, अब आप सोचो एक जो बिल्कुल अलग डॉग ब्रीड है, यूरोपियन डोबरमैन का कलर डार्क है, चेस्ट ब्रॉड है, मस्कुलर है, थोड़ा एग्रेसिव भी हम कह सकते हैं, ये एक प्रॉपर गार्ड डॉग है। वहीं अमेरिकन का जो कलर है वो थोड़ा लाइट है, कॉम्पैक्ट है, मसल्स हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा पतला डॉग है वो। अब इनका जब आप क्रॉस कराओगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी हाइट की, कि डॉग की हाइट क्या जाएगी। हो सकता है कॉम्पैक्ट से भी छोटा चला जाए, एकदम स्मॉल चला जाए जैसे कि एक लैब्राडोर की जितनी हाइट चली जाए, या हो सकता है यूरोपियन डोबरमैन से भी ज़्यादा लंबा चला जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। दूसरी प्रॉब्लम आएगी उसके जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा रहेगा। है ना? वो जो उसकी जो टेल है वो पहले ही डोबरमैन की वीक आती है और ज़्यादा वीक हो सकती है। जो उसका फेस है वो रॉटवाइलर टाइप का भी आ सकता है ना? जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा डोबरमैन के केस में, या हो सकता है कि उसका फेस कुछ ज़्यादा ही लंबा आ जाए, एक शेफ़र्ड की तरह आ जाए। तो ये प्रॉब्लम आनी स्वाभाविक है। तो इसलिए अगर जो हम देखते हैं ना सस्ते बच्चे 2-2 5-5 हज़ार के मिल जाते हैं, वो यही होते हैं। उनके पेरेंट्स का कोई पता नहीं होता, ब्लड लाइन का कोई पता नहीं होता। शुरू-शुरू में सभी पपीज़ बहुत अच्छे लगते हैं, स्ट्रीट डॉग के हों या किसी प्योर ब्रीड डॉग के हों। जितने भी एनिमल हैं, उनके सबके बच्चे हैं, बहुत सुंदर लगते हैं स्टार्टिंग में। लेकिन हमारा एक पर्पज़ है, हमें एक इस टाइप का डॉग चाहिए या एक हमारा ड्रीम डॉग है, तो वो उस टाइप का बड़ा होके नहीं बन पाता, जो सस्ते पपीज़ होते हैं वो। इसलिए आपको देखना होगा जर्मन शेफ़र्ड के केस में भी ऐसा आता है कि जो जर्मन शेफ़र्ड है, उसका क्रॉस बेल्जियन मैलानोइ जैसी डॉग ब्रीड से करवा दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि बेल्जियन मैलानोइ एक अलग ब्रीड है और उसका जो एनर्जी लेवल है, वो जर्मन शेफ़र्ड से कहीं ज़्यादा है।
जर्मन शेफर्ड एक अलग डॉग ब्रीड है। हाँ, ये क्रॉस ब्रीड कब होती है आपको समझना पड़ेगा, जो वर्किंग लाइन के डॉग होते हैं जहाँ हमें कुछ एक ऐसी ब्लड चाहिए होता है, कुछ अलग डॉग चाहिए होता है तब करवाया जाता है। वो भी उन्हीं ब्रीड्स में जिनमें क्रॉस होना पॉसिबल हो, जिनमें हमें लगे कि रिज़ल्ट अच्छा आएगा। जैसे एक बेल्जियन मैलाइनोइज का डच शेफर्ड से क्रॉस करवा दिया जाए तो कहीं न कहीं एक अच्छा रिज़ल्ट आ सकता है। ये वही लोग करते हैं जिन्हें प्रॉपर नॉलेज है बेल्जियन मैलाइनोइज की और डच शेफर्ड की। इसी के साथ अगर जर्मन शेफर्ड की बात करें तो जो वर्किंग लाइन के जर्मन शेफर्ड आते हैं, जो शॉर्ट कोट के होते हैं, उनका भी क्रॉस करवाया जा सकता है। लेकिन ये एक पूरा अलग मैटर हो जाता है, पूरी एक अलग बात हो जाती है। उनको एक अलग टाइप का डॉग चाहिए होता है, अलग गेम के लिए कह लीजिए या एक अलग ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए कह लीजिए। लेकिन जो नॉर्मल जो हम लोग सोचते हैं कि करवा देंगे और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ जाएगा, तो नहीं आने वाला। इसलिए ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि किसी गलत बातों में मत आ जाना, किसी की बहकावे में मत आ जाना, अरे यार तेरे पास तो जर्मन रॉटवाइलर है और मेरे पास एक अमेरिकन रॉटवाइलर की फीमेल है, इनका क्रॉस करवाते हैं, बच्चे जो आएँगे वो इन दोनों से नेक्स्ट लेवल के आएँगे। तो एक उदाहरण के लिए बताता हूँ, जो लायन और टाइगर का क्रॉस हुआ था, उसमें जो एक एनिमल निकल के आया जिसे लाइगर कहा जाता है, वो दुनिया की सबसे बड़ी बिगेस्ट कैट के अंदर आता है प्रेजेंट में, वो टाइगर और लायन से भी ज़्यादा बड़ा है। लेकिन उसका कोई पर्पज़ नहीं। वो उस टाइप का ना शिकार कर सकता है, ना उस टाइप की उसकी इम्यूनिटी सिस्टम है, ना उस टाइप का उसका दबदबा है। तो इसलिए अगर आप ये चीज़ करने की सोच रहे हैं डॉग का क्रॉस करवाना अलग-अलग डॉग से, तो बिल्कुल नहीं करना, जो ब्रीड है उसको वो रहने दीजिए। अभी भी कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो पे अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।